हेलो दोस्तों, आज जो मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम द विंड गार्डियन है। इस मूवी के बारे में बात करें तो एक लड़का जो अंधा होता है और उसकी माँ गुम जाती है, कैसे वो उसे ढूंढता है और क्या क्या सामना करता है उसको ढूंढने के लिए, उसके बारे में है। और क्लाइमेक्स तो आपको दिल खुश और रुला देगा। मूवी की शुरुआत में एक लड़का बाजार में भाग रहा होता है और अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम चांदली है और मैं देख नहीं सकता, लेकिन मेरे सुनने की शक्ति कमाल की है और मैं वो सुन सकता हूँ जो कि दुनिया में कोई और नहीं सुन सकते। जब वो ये सब बोल रहा होता है तभी उसके पीछे 3 बदमाश लड़के पीछा कर रहे होते हैं और चांदी बोलता है कि अगर आप लोगों को जानना है कि ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं तो हम लोगों को आधा घंटा पहले की बात जाननी पड़ेगी, जहाँ चांदी छोटे छोटे बच्चे को इन सब बच्चे को खिलौना बेच रहा होता है, झूठ बोल कर कि शाओलिन की मोहर के निशान का स्टैंप ले लो और तुम भी शाओलिन बन जाओगे, जो कि 10 रुपए में सब बच्चे को बेच रहा होता है। उसी समय उसके पास वो 3 बदमाश लड़के आते हैं जो शाओलिन को पूछते हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा हमसे। उस गैंग का एक मेंबर बॉम्ब देता है अपने लीडर को उसके तरफ फेंकने के लिए, लेकिन उसका लीडर उस बॉम्ब को मुंह में रख लेता है और वो उस लीडर के गैंग के मुंह में ही फूट जाता है। तब वो पूछता है चांदली से, अब तुम्हें डर लगा? तो चांदली बोलता है हाँ डर लगा। जब वो जाने लगता है तब उस गैंग का एक मेंबर बोलता है कि आपने उससे पैसे ही नहीं मांगा। तब वो 3 गैंग के लीडर सब मिलके उस चांदली का पीछा करने लगते हैं। वही कारण था कि वो तीनों बदमाश लड़के चांदली के पीछे पड़े हुए होते हैं। जब वो तीनों बदमाश लड़के चांदली का पीछा नहीं छोड़ते तब चांदली कहीं छुपने का सोचता है, लेकिन वो सब उसको तब भी पकड़ लेते हैं। तब वो मुझे बोल के चिल्लाता है और तभी वो बताता है कि वो उसकी माँ है। जब चांदली की माँ उसका आवाज सुनती है तो वो दौड़ के आती है और चांदली को बोलती है कि कोई अपनी माँ को नाम से बुलाता है क्या, उसको अपने साथ ले जा रही होती है। तब वो 3 बदमाश लड़के उसको बीच में रोकते हैं और पूछते हैं कि आप अपने बेटे को बोलिए हफ्ता देने के लिए। तब उसकी माँ उन तीनों को मारती है थप्पड़ और अपने बेटे के साथ भाग जाती है। वहाँ पर दूसरे दिन चांदली की माँ चांदली को बता रही होती है कि बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अभी जवान हो और बच्चों के खिलौने बेचकर तुम अमीर नहीं बन सकते। अब से तुम अपने उछल कूद बंद करके मेहनत करो, मेरे विश्वास को टूटने मत देना। तो चांदली बोलता है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि, लेकिन आपकी शिकायत कभी खत्म ही नहीं होती है। तभी वो दोनों एक नए जुए के अड्डे के अंदर जाते हैं, जहां चांदली अपनी सुनने की शक्ति से पता कर लेता है कि कौन सा डाइस किस नंबर पर रुकेगा और उसकी माँ उसी नंबर पर अपने पैसे लगाती है। जब वो लगातार ऐसा कर रहे होते हैं तभी जुए के ओनर को शक हो जाता है कि ये दोनों कुछ चीटिंग कर रहे हैं। तभी चांदली और चांदली की माँ को जुए के अड्डे से बाहर निकाल देते हैं। चांदली अपनी माँ को बताता है कि मुझे तुम्हें पहले ही रुक जाना चाहिए था ताकि उन लोगों को शक ना हो हम लोगों पर। यह बोलते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद वो दोनों पैसे बांट रहे होते हैं। तो चांदली की माँ 4 सिक्के रख लेती है और चांदली को 2 सिक्के देती है। तब वो पहचान जाता है कि उसकी माँ ज्यादा सिक्के रख रही है। तब वो उसकी माँ को बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसकी माँ बताती है कि घर के खर्चे के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है और जब तुम 5 साल के थे तब तुम्हारे पिताजी हम लोगों को छोड़कर गुजर गए। उसी वक्त चांदली अपने पापा के बारे में सोचता है कि वो जब छोटा था तब उसके पापा उसे एक खिलौना दिए थे और बोले थे कि सिर्फ तुम्हारे जैसा है जो कुछ देख नहीं सकता वही हासिल कर सकता है हवाई मंत्र को, और दुनिया में हर चीज का एहसास अपने दिल से महसूस करो। तभी उसके पापा उसको एक पतंग में बहान के हवा को एहसास करना सिखाता है।
जब वो पापा के याद से बाहर आता है तब बोलता है कि ऐसे थे मेरे पापा। चैनलिन अपनी माँ को बोलता है कि ऐसा नहीं चलेगा माँ, आपको हम दोनों को एक बराबर सिक्के बांटना पड़ेगा। तब उसकी माँ बोलती है कि एक काम करो, तुम ये पूरे सिक्के अपने पास रखो और तुम अपनी तरफ जाओ और मैं अपनी तरफ जाता। उसके बाद चैनलिन की माँ जाती है एक दवा की दुकान पर चैनलिन के लिए आँख के दवाई लेने के लिए, क्योंकि वो देख नहीं सकता। फिर वो दुकानदार बोलता है कि उसकी आंखों की रोशनी आना नामुमकिन है। तो चैनलिन की माँ बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और मुझे दवाई दो। जब चैनलिन की माँ दवाई लेके बाहर चले जाती है तो वो दुकानदार दूसरे आदमी के साथ बात कर रहा होता है कि इसे कौन समझाए कि इसके बेटे को कोई दवाई ठीक नहीं कर सकता है, सिर्फ चमत्कार ही ठीक कर सकता है। दूसरी तरफ चैनलिन सोच रहा होता है कि क्या शालिन सच में होते हैं क्या? अगर हाँ तो मेरे हाथ की ये मुहर क्या सिर्फ चोट का निशान है? और अगर ये निशान है भी तो मैं इसे कभी देख नहीं सकता। उसी वक्त चैनलिन को कुछ चीज का एहसास होता है, तभी उसे देखने के लिए हवा की तरफ निकल जाता है, पहाड़ की तरफ। तभी उसका पीछा वो 3 बदमाश लड़के कर रहे होते हैं। जब वो देखते हैं कि चैनलिन जंगल के अंदर जा रहा है तो वो डर के अपने गांव की तरफ चले जाते हैं, जहां एक लड़की एक लट्टू को लेने का कोशिश करती है, लेकिन वो उस लट्टू को छू नहीं पाती। तभी उसे चैनलिन दिखता है और वो छुप जाती है। तब चैनलिन जब जाता है उस लट्टू को छूने के लिए, तब वो लट्टू उसके हाथ में आ जाता है। तब चैनलिन को पता चलता है कि ये तो एक लट्टू है। और जब ये सब वो लड़की देख रही होती है तब वो शॉक हो जाती है कि कैसे एक आम लड़का इस जादुई लट्टू को छू सकता है। उसी वक्त जब चैनलिन उसकी आवाज है तो बोलता है कि डरपोक राक्षस बाहर आओ। तभी वो लड़की बाहर निकल के बोलती है, कैसा राक्षस, तुम अंधे हो क्या? और बोलती है चैनलिन को कि वो लट्टू उसे देने के लिए। तो चैनलिन उसको बोलता है कि तुम पैसे दो और ये लट्टू ले सकती हो। तभी वो लड़की चैनलिन के हाथ से वो लट्टू छीनने लगती है और दोनों लड़ने लगते हैं वो लट्टू को पाने के लिए। उसी समय पर वो पहाड़ गिरने लगता है और जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तब वो लट्टू चैनलिन के मुंह में चला जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह जब चैनलिन बेहोशी से उठता है तो वो पहले पानी खोजता है अपने मुंह धोने के लिए। तभी वो अपना आँख खोलता है और देखता है कि उसका शक्ल वो पानी में दिख रहा है। तब वो खुश हो जाता है कि वो अब देख सकता है और बोलता है कि इसका मतलब मैं देख सकता हूँ। जब वो अपने गांव में जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई लोग नहीं होते। तब वो बोलता है कि ये मेरा ही गांव है। कुछ दूर और आगे बढ़ता है, फिर भी वहाँ कोई लोग उसे दिखाई नहीं देते। तब वो अपनी माँ को बुलाता है मेजे बोलते हुए। उसी वक्त उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसे नहीं पता होता कि वो मॉन्स्टर है और बोलता है कि ये किसका कुत्ता है और वो मॉन्स्टर चैनलिन को डराने लगता है। तब वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए चैनलिन भागने लगता, जाके छुप जाता है एक जगह पर जहाँ पर वो 3 बदमाश लड़के होते हैं जो छुपे हुए होते हैं। जब उससे चैनलिन देख लेता है तो बोलता है कि तुम तो बम्बारी गैंग हो। और वो 3 बदमाश लड़के एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि कैसे चैनलिन को दिखने लगा। तभी चैनलिन बताता है कि एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। तब वो 3 बदमाश लड़के बताते हैं कि वो कोई कुत्ता नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। उसी वक्त वो मॉन्स्टर चैनलिन के पीछे पड़ जाता है। जब चैनलिन को मारने वाला ही होता है तभी उसे बचाने के लिए शार्लिन लोग आते हैं और मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं, चैनलिन को बचा लेते हैं। तभी शार्लिन को पता चलता है कि वो लोग शार्लिन हैं और उन लोगों का नाम जेसन, यूबू, साइमन, ओलिवर और क्रिम्सन होता है।
तभी चांदनी बोलता है उन लोगों के शार्लिन की मोहर दिखाने के लिए। जब वो लोग शार्लिन की मोहर दिखाते हैं तो चांदनी उदास हो जाता है और बोलता है कि ये मोहर तो मेरे हाथ में ऐसा नहीं है। और वहाँ के लोग चांदनी को डांटने लगते हैं कि तुम झूठ बोलकर सबको मोहर बेचते थे और पूछते हैं कि ये मॉन्स्टर कहाँ से आया, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा क्योंकि अब तुम्हें दिखने लगा है, इसलिए तुम ये गांव छोड़ के चले जाओ ताकि कोई दूसरा मॉन्स्टर हमारे गांव पर हमला ना कर सके। जब वो चाहता है अपने घर अपनी माँ को बताने के लिए कि माँ मेरा आँख का रोशनी वापस आ गया, तब वो देखता है कि उसका घर पूरा टूटा हुआ है और वो सोचने लगता है कि ये मेरा ही घर है ना। तब वो अपनी माँ को खोजने लगता है और उसकी माँ वहाँ पर नहीं दिखती है और वो रोने लगता है और बोलता है कि माँ अब वापस आ जाओ, मुझे रोशनी मिल गई है, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। उसी वक्त चांदनी के पास वो लड़की आती है जो पहाड़ के अंदर मिली थी और बोलती है कि अगर तुम्हारी माँ तुम्हें मिल गई तो क्या तुम्हें उसे पहचान पाओगे, क्योंकि ये सब उस राक्षस ने किया और अगर वो राक्षस मिल गया तो तुम्हारी माँ मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें वो लट्टू मुझे देना पड़ेगा और उस राक्षस को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और चांदनी और वो लड़की दोनों उस राक्षस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरे दिन दिखाते हैं कि ओलिवर और योबो दोनों को एक काली शक्ति का एहसास होता है और उसको ढूंढने के लिए वो दोनों उस काली शक्ति के पीछे निकल जाते हैं। तब वो देखते हैं कि एक लड़की चांदनी के साथ है और ओलिवर और योबो दोनों उस लड़की से लड़ने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम तो एक शून्य हो और चांदनी के साथ क्या कर रहे हो। उसी वक्त ओलिवर बताता है कि शून्य शक्ति को शार्लिन ने इस दुनिया से बाहर कर दिया था, अगर ये इस दुनिया में आई तो तबाही हो। उसी समय एक फाइट सीन होता है जिसमें दोनों शार्लिन को वो लड़की हरा देती है और उसके बाद चांदनी को ओलिवर शार्लिन बोलता है कि उस शून्य को पकड़ो, तो चांदनी बोलता है कि इसके माथे पर तो कोई निशान नहीं है, तुम्हें लगता है तुम सही हो। तो वो शार्लिन लोग बोलते हैं हमारा यकीन करो, हम शार्लिन हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, उसको लेकर उसे बचाता है क्योंकि वो लड़की चांदनी को माँ को ढूंढ सकती है इसीलिए। तभी चांदनी और वो लड़की दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। जब चांदनी को होश आता है तब वो उस सुनने लड़की को जगाने लगता है। जब वो लड़की उठती है तो उसका आंख लाल दिखता है और वो चांदनी को पेट फाड़ने का कोशिश करने लगती है। उसी वक्त वो सुनने लड़की बोलती है कि मुझे मेरी सुनने शक्ति पर काबू नहीं हो रहा, तुम यहाँ से चले जाओ। जब वो वहाँ से जाने का कोशिश करता है तभी वो बोलती है कि तुम कोई मुझे एक अच्छी सी सुंदर कहानी सुनाओ, और वो अपनी कहानी सुनाने लगता है उस सुनने लड़की को कि एक अंधा लड़का था जो बहुत खुश रहता था और उसके दोस्त उसके साथ खेलते थे। सब लोग उस लड़के से प्यार करते थे और उसके अंधेपन का कोई मजाक नहीं उड़ाता था और वो एक आंगन में रहता था जहाँ एक नीम का पेड़। ये सब उसके साथ नहीं हुआ होता है, लेकिन उस लड़की को खुश करने के लिए ऐसा सुनाता है कहानी। उसके बाद जब वो लड़की शांत हो जाती है तब चांदनी उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम सुन्नी कैसे बनी। तब वो लड़की बताती है कि उसे कुछ नहीं पता अपने बारे में, लेकिन अगर वो अपने मास्टर को जाके दे देगी तो उसे उसका पुराना जिंदगी जिससे उसे अभी कुछ याद नहीं है वो उसे वापस मिल जाएगा। उसके बाद चांदनी पूछता है कि क्या नाम से मैं तुम्हें बुलाऊं, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें एक छोटी चुड़ैल बुलाऊं। तो भी चांदनी को उजाला दिखता है उस पत्थर के अंदर, और जब वो बाहर निकलने का कोशिश करता है उसी वक्त वो दोनों बाहर जाने के लिए उस पत्थर को हटाने लगते हैं जो कि दूसरे कबीले का एक देवता होता है, और उस पत्थर को
वो कबीले वाले लोग उस समय पूछ रहे होते हैं। जब उस पत्थर पर चैनलिन का हाथ पड़ता है तो उसका उस देवता पत्थर के मुंह नीचे गिर जाता है। जब वो कबीले वाले देखते हैं कि पत्थर के अंदर चैनलिन और वो छोटी चुड़ैल है तो दोनों को पकड़ लेते हैं। जब चैनलिन एक लड़के से पूछता है कि तुम बता सकते हो हम कौन से गांव में हैं, तब वो इशारा करते हुए एक लिखे हुए पत्थर को दिखाते हुए बोलता है कि ये वाले गांव में। उसी वक्त हमें पता चलता है कि चैनलिन को पढ़ने नहीं आता है क्योंकि वो एक अंधा था। एक बूढ़ा वो कबीले वाले की तरफ से बोलता है कि हम लोगों ने फैसला किया है कि तुम दोनों को पहाड़ी देवता को बलि दी जाए, और अगर पहाड़ी देवता को बलि नहीं दी गई तो वो हमारी गांव की रक्षा नहीं करेंगे। तो चैनलिन बोलता है कि मैं करूंगा तुम्हारे गांव की रक्षा राक्षस से, क्योंकि मैं एक शालीन हूँ। तभी वो अपने हाथ में जो मोहर बना होता है वो उन लोगों को दिखाता है और बोलता है कि ये देखो, ये है शालीन की मोहर और मैं प्राचीन शालीन का राज भी जानता हूँ, हवाई मंत्र। तब वो कबीले का बूढ़ा बोलता है कि तुम्हें हम सबको वो हवाई मंत्र दिखाना होगा। जब चैनलिन सबके साथ एक पेड़ के सामने जाता है तब वो उस पेड़ पर एक अपना हाथ मारता है। कुछ नहीं होता उस समय। तब सबको लगता है कि ये हवा को रोक भी सकता है और उसको कंट्रोल भी कर सकता है। और चैनलिन उस छोटी चुड़ैल के बारे में बताती है कि वो मेरी बीबी है। तभी वो कबीले का बूढ़ा बोलता है कि आज पहाड़ी वाले देवता को एक शालीन की बलि मिलेगी, और अपने कबीले को आदेश देता है कि दोनों को बलि के लिए तैयार किया जाए। दूसरी तरफ चैनलिन और छोटी चुड़ैल को शालीन लोग ढूंढ रहे होते हैं। दूसरे दिन दिखाया जाता है कि चैनलिन और छोटी चुड़ैल को कबीले वाले एक कुएं में नहा रहे होते हैं और गा रहे होते हैं कि देवता को हमने नहीं गिराया है। जब चैनलिन उस कबीले के बूढ़े से पूछता है कि क्या कर रहे हैं आप लोग, तो वो लोग बताते हैं कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो पहाड़ी के देवता हम लोगों को माफ कर देंगे। जब चैनलिन उस कबीले वाले बूढ़े को बताता है कि तुम्हारे देवताओं के सर को हमने नहीं गिराया है, तब कबीले का बूढ़ा बोलता है कि मेरा नाम वाम्फुगॉई है, जो मैं इस कबीले का मुखिया हूँ, और उस कबीले के सब लोगों का नाम वाम्फुगॉई ही होता है। तभी कबीले का मुखिया एक आदमी को बोलता है कि इन दोनों को एक रूम दिया जाए रहने के लिए। और जब शाम होता है तो छोटी चुड़ैल एक पानी में देखती है कि उसका मास्टर उसे पूछ रहा होता है कि क्या लट्टू मिला तुम्हें, तो वो बताती है कि हाँ मिला, लेकिन उसको लाने में थोड़ा लेट हो जाएगा। उसी वक्त चैनलिन छोटी चुड़ैल को बुलाने लगता है खाने के लिए। जब वो लोग खा ले तभी चैनलिन का पेट खराब हो जाता है। तो चैनलिन पूछता है छोटी चुड़ैल से कि तुमने भी वही खाना खाया था और मैंने भी, तो मेरा पेट कैसे खराब हो गया। तो छोटी चुड़ैल बताती है कि उसने उस खाने में पेट खराब का दवाई मिलाया था। उसी वक्त चैनलिन पूछता है ऐसा तुमने क्यों किया, तो वो बताती है कि अगर तुम्हें तुम्हारी माँ चाहिए तो मुझे वो लट्टू दे दो। तभी छोटी चुड़ैल को चैनलिन के पास वो पंखा दिखता है, तो वो पंखा लेके सोचने लगती है कि ये पंखा मुझे कहीं जाना पहचाना लगता है। जब वो पंखा देखने लगती है तब उसे कुछ धुंधला धुंधला याद पड़ता है कि वो भी चैनलिन और उस 3 बदमाश लड़के के साथ खेला करते थे जब वो छोटी बच्ची थी। उस समय पर वो छोटी चुड़ैल ने 3 बदमाश लड़के के नीचे एक पटाखा छोड़ दिया था, और उस तीनों को बचाने के लिए चैनलिन ने उस पटाखा को अपने हाथ में ले लिया। तब हमें पता चलता है कि चैनलिन के दाएं हाथ में कैसे वो मार्क पड़ा, क्योंकि उन तीनों को बचा रहा था। दूसरे दिन जब छोटी चुड़ैल कबीले के मुखिया को बताती है कि चैनलिन का पेट खराब है और उसके पेट के अंदर एक लट्टू फंसा है, तो वो पूछता है कैसा लट्टू। तब वो बूढ़ा छोटी चुड़ैल और चैनलिन को अपने साथ एक जगह ले जाता है जहाँ बहुत सारे किताबें रखी होती हैं। वो एक कबीले का लाइब्रेरी होता है। तब उसमें से एक
किताब निकाल के एक कहानी सुनाने लगता है कि आज से 13 साल पहले जब वो और उसके 2 साथी एक रहस्यमय गुफा में गिर पड़े, तभी वहाँ एक रहस्यमय शक्ति कैद होती है और कबीले का सरपंच उस रहस्यमय शक्ति को आजाद कर देता है और वो शक्ति उसके अंदर आ जाती है। तभी उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगता है। जब वो अपने दोनों दोस्त को खाने वाला ही होता है, तभी एक आदमी आता है और उस शक्ति को कैद कर देता है उस लट्टू के अंदर और उन तीनों का जान बचा लेता है। तभी हमें पता चलता है कि वो आदमी चैनलिन का पिता था और जब वो उन तीनों को बचा रहा था तब वो बच नहीं पाया और वो लोग उसके याद में वो पहाड़ वाले मूर्ति को बनाए थे। तभी चैनलिन बोलता है कि इसका मतलब वो रहस्यमय लट्टू मेरे अंदर है। कुछ दिन बाद चैनलिन का पेट ज्यादा फूल जाता है और तभी कबीले का सरपंच बोलता है कि इसका पेट काटना पड़ेगा। तो छोटी चुड़ैल बोलती है कि अगर ऐसा करना ही होता तो आपसे मदद क्यों मांगते, और वहाँ से चैनलिन को ले जाती है छोटी चुड़ैल। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तब चैनलिन बोलता है कि अगर तुम्हें ये लट्टू मिल जाएगा और तुम्हारा याददाश्त आ जाएगा तो तुम कहाँ जाओगे, क्या तुम मुझे भूल जाओगे? तो छोटी चुड़ैल बोलती है कि मैं अपने घर वाले को ढूंढूंगी। और उसी वक्त चैनलिन का पेट दर्द करने लगता है और जब वो जाता है पेट हल्का करने के लिए तब उसके पेट में से वो लट्टू निकल जाता है। जब छोटी चुड़ैल उससे लट्टू मांगती है तो वो उसे एक बाली देता है छोटी चुड़ैल को और लट्टू भी साथ में देता है, लेकिन छोटी चुड़ैल बोलती है कि लट्टू तुम अपने पास ही रखो। जब वो दोनों वापस जाते हैं उस कबीले वाले गांव में तो कोई भी नहीं देखता। तब एक बच्चा रो रहा होता है और वो बोलता है कि राक्षस इस गांव पर हमला कर दिए हैं। जब उस बच्चे से बात ही कर रहा होता है तभी वो राक्षस हमला कर देता है और उस समय छोटी चुड़ैल का मास्टर आ जाता है और उसको छोटी चुड़ैल वो लट्टू दे देती है और छोटी चुड़ैल को साथ ले जाने लगता है। तभी छोटी चुड़ैल चैनलिन को बताती है कि मैं तुम्हारी माँ को नहीं ढूंढ सकता, मैंने ये झूठ बोला था तुम्हें और मैंने वो झूठ सिर्फ लट्टू पाने के लिए किया और मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ कहाँ है। और छोटी चुड़ैल का मास्टर चैनलिन की तरफ एक राक्षस को भेजता है। जब वो चैनलिन को मारने वाला ही होता है कि दूसरा राक्षस चैनलिन को बचाने के लिए आता है। तब छोटी चुड़ैल का मास्टर सोचने लगता है कि राक्षस कहाँ से आया और हमें पता चलेगा थोड़ी देर के बाद उस राक्षस के बारे में। तभी वहाँ पर शार्लिन गैंग आते हैं और छोटी चुड़ैल के मास्टर को पकड़ने का कोशिश करने लगते हैं। उसी वक्त वो मास्टर शार्लिन गैंग को हरा देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं छोटी चुड़ैल के साथ। और तभी हमें पता चलता है कि छोटी चुड़ैल के मास्टर का नाम जराशा होता है। दूसरे दिन चैनलिन छोटी चुड़ैल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब चैनलिन को कुछ नहीं समझ में आता तब वो अपना आंख बंद करता है और ध्यान लगाता है कान से सुनने का। तभी उसे उस बाली का आवाज सुनाई देता है जो उसने उस छोटी चुड़ैल को दिया था और उसके पीछे वो चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि छोटी चुड़ैल का मास्टर उस लट्टू को लेके कहता है छोटी चुड़ैल को कि क्या सब कुछ तैयार है? तो छोटी चुड़ैल बोलती है कि जी हाँ मालिक, लेकिन आपने मुझसे कुछ वादा किया था। तो उससे पूछता है क्या? तो छोटी चुड़ैल बोलती है कि मालिक अब तो आपका काम हो गया, आप मुझे आजाद कर दीजिए और मैं फिर से बनना चाहती हूँ एक इंसान। तभी छोटी चुड़ैल का मास्टर बोलता है कि ये तो बहुत आसान है, अगर तुम मर गई तो तुम्हारा पुराना जिंदगी तुम्हें वापस मिल जाएगा। और कितनी अजीब बात है, तुम्हें कोई खोई हुई यादें चाहिए, वो भी किसी और इंसान से। जब वो ऐसा बोल रहा होता है तभी छोटी चुड़ैल उस पर हमला करती है और उसका मास्टर उसे कंट्रोल करने लगता है। दूसरी तरफ चैनलिन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है जहां छोटी चुड़ैल होती। पहुंचकर उसे बोलता है कि तुम्हें पता है मेरी मेजे कहाँ है, बताओ वरना तुम्हें। तभी मेजे उसे एक जगह ले जाती है जहां बहुत सारे राक्षस रहते हैं और मेजे बोलती है कि तुम्हारी माँ इन राक्षसों में से एक है।
और अगर तुम उन्हें पहचान पाओ तो शायद तुम्हें उन्हें आखिरी बार देख पाओगे। तभी चांदली बोलता है कि मैं नहीं मानता, ये मेरी मेजे हो सकती है। अब छोटी मॉन्स्टर बताती है कि ये सब पहले इंसान थे, पर अब ये इंसान नहीं है, ये द्राही का खाना है जो एक मॉन्स्टर होता है। और ये सब इसलिए ऐसा बन गए होते हैं क्योंकि ये लोग कोई इच्छा पूरा करना चाहते हैं और वो इच्छा के बदले ये ऐसे राक्षस बन जाते हैं। तभी चांदली को पता चलता है कि जो उसके गांव में राक्षस था वो उसकी माँ मेजे थी, और वो ऐसा इसलिए बन गई थी क्योंकि वो अपने बेटे का इच्छा पूरा करना चाहती थी, अपने बेटे का आँख ठीक करके। और वो इच्छा छोटी चुड़ैल पूरा करती है मेजे का चांदली का आँख ठीक करके। उसी वक्त वो राक्षस सब आजाद हो जाते हैं और भागने लगते हैं। उसी राक्षस के बीच जाकर चांदलीन चिल्लाने लगता है अपनी माँ का नाम। वो राक्षस सब एक गड्ढे में जाके गिर जाते हैं जो द्राही का मुंह होता है। जब चांदली की माँ चांदली का आवाज सुनती है तो वो आगे आने लगती है। तभी सब राक्षस सब उसे पीछे खींच लेते हैं क्योंकि सब भाग रहे होते हैं गड्ढे के अंदर, और उसी में उसकी माँ भी गिर जाती है। उसी समय पर चार्लिन की गैंग और उसके मास्टर आते हैं। जब छोटी चुड़ैल का मास्टर उस द्राही के मुंह में लट्टू रख देता है तब, और वो मॉन्स्टर जिंदा हो जाता है और चांदली के गांव और कबीले को बर्बाद करने लगता है। और छोटी चुड़ैल के मास्टर से चार्लिन लोग लड़ने लगते हैं, और कुछ चार्लिन सब चांदलीन के गांव में और कबीले के गांव में जाके लोगों को बचाने लगते हैं। छोटी चुड़ैल का मास्टर छोटी चुड़ैल को कंट्रोल करके चांदलीन को मारने के लिए बोलता है। जब वो ऐसा करने वाली ही होती है कि वो चाकू अपने अंदर स्टैब कर लेती है। उसी वक्त छोटी चुड़ैल अपनी फीलिंग चांदलीन को बताने वाला ही होता है कि वो मर जाती है, कि चांदलीन से छोटी चुड़ैल प्यार करती है। उसी समय पर छोटी चुड़ैल का मास्टर चांदली को बोलता है कि तुम्हें आंखों की शक्ति द्राही मॉन्स्टर ने दिया है, अगर तुम्हें नहीं देता तो तुम अंधे होते। जब ये बात चांदली सुनता है तो छोटी चुड़ैल के मास्टर को मारने लगता है। उसके बाद चांदलीन एक चाकू लेता है और बोलता है कि द्राही मॉन्स्टर का एहसान मैं वापस करता हूँ, और वो चाकू से अपना आँख काट लेता है। तभी चांदलीन को अपने पापा का याद आता है कि बेटा जो आंखों से देख नहीं सकते वो हवाई मंत्र को काबू कर सकते हैं। तब वो हवाई मंत्र को काबू करना सीख जाता है और उस मॉन्स्टर को हरा के उस लट्टू के अंदर कैद कर देता है। उसके बाद उसको उसकी माँ वापस मिल जाती है, और कुछ दिनों बाद चांदलीन को एहसास होता है कि वहाँ पर छोटी चुड़ैल है, और वो उन 3 बदमाश लड़के छोटी चुड़ैल परेशान कर रही है और पूछता है कि क्या तुम्हें अब याद आया कि मैं कौन हूँ। तभी छोटी चुड़ैल बोलती है अंधा लड़का।